सी दिल लगी है तू। देखो मेरा यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नींद आ रही है मुझे। बात हो गई तो जाओ यहाँ से। जो खुद पे भरोसा नहीं है, एक गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे। रिश्ते एहसास से चलते हैं और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। तो सारी हदें पार कर चुका है, नफरत करता है मुझसे। यार किस किस्म के आदमी हो? तुम्हें याद नहीं आ रहा हो कामयाब ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें बदला नहीं लेना? नहीं लेना, और कभी लेना भी नहीं था। मुझे सिर्फ आयरा में इंटरेस्ट था और वो भी नहीं है। यार प्लीज लीव मी अलोन एंड डोंट एवर कॉल मी अगेन, एंड प्लीज लीव देम अलोन टू एंड लेट देम लिव देयर लाइव्स। बस इतना सा जवाब है, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे। और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो, सिर्फ यही चाहता था तुमसे। गैरत नहीं है तुम में, बल्कि इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गैरत तो आयरा में है। लोगों के सामने जलील जो कर दिया तुम्हें उसने। ये लड़कियां क्या कर रही है? उससे कुछ पूछ रहा हूँ बीनेश। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैंने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद you don't even deserve to stand in front of me. रिएक्शन का वेट कर रही हूँ। नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। लेकिन वो नहीं कर सकती जो तुम प्रूव करना चाहती हो। यादें तेरी रातों को जगाती हैं। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे, मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया। तेरा दिल तोड़ा जाने क्या हो गया, उम्मीदें मर गए, प्यार कहे खो गया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। जो खुद पे भरोसा नहीं है, एक गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे। आखिर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि मैं उसको बचा रहा हूँ उस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। रिश्ते एहसास से चलते हैं और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है। वो फैसला कर चुका है। तुमसे ही करता शुरू। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में अब तक के बाद बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुकी है कि जब तक इरफान साहब इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, आयरा और कामयाब का रिश्ता ठीक से नहीं चल सकता और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रामे की सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहले वाली किस्त देख रहे हैं, लेकिन आखिरी किस्त तक क्या कुछ होने वाला है वो सब भी इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा बहुत दिलचस्प है और यकीन माने कि सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा जज्बाती होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको रुला देंगे। अपना रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहानी कुछ यूँ है कि इरफान साहब गाड़ी चला रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है
وہ ہر وقت اپنی بیٹی یعنی عائرہ کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس لیے طبیعت خراب ہونا ایک نارمل سی بات، ایک فطری سا عمل ہے۔ اتفاق سے وہاں کامیار کا آفس کا ایک لڑکا امپلائی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے جو انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ کامیار کے ہی سسر ہیں۔ وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور کامیار کو بھی انفارم کر دیتا ہے۔ اس موقع پر کامیار عرفان صاحب کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ جب عرفان صاحب کو ہوش آتا ہے تو کامیار عائرہ اور اس کے گھر والوں کو بھی فون کر دیتا ہے، لیکن ہوش میں آتے ہی عرفان صاحب اپنے داماد کے ساتھ بہت زیادہ خراب رویہ اختیار کرتے ہیں اور سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس پر کامیار کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اینگری ہو جاتا ہے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عرفان صاحب کا غصہ جو کہ بلا وجہ ہے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اسی دوران عائرہ بھی بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، مگر اس کے والد اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور اسے دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ وہ اس کمرے سے باہر جانے کو کہہ دیتے ہیں۔ عائرہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ وہ اپنے والد کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی، اسی لیے خاموشی سے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ بعد میں وہ کامیار کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس نے اس مشکل وقت میں اس کا اور اس کے خاندان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ عائرہ کامیار کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنے والد کے رویے پر اس سے معافی بھی مانگتی ہے۔ اس پر کامیار ایک مختلف سے انداز میں رد عمل دیتا ہے، مطلب اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید اس سے سارے مسئلے کی جڑ وہ خود ہی ہے، اگر وہ عائرہ کو چھوڑ دے تو شاید اس کے جو فادر ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا مل رہا ہے عائرہ، جیسے گلے میں کوئی ڈھول تم نے باندھ لیا ہو اور بار بار تمہیں اسے بجانا پڑتا ہے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تم اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہ سکو گی، میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر عائرہ خاموش ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کامیار اپنا ہاتھ چھڑا کر کہتا ہے کہ بہتر ہے یہ رشتہ یہیں ختم ہو جائے، اس رشتے کو مزید گھسیٹنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ عائرہ آنسوؤں کے ساتھ سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کامیار اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عائرہ کی ماں بینش کی حالت دیکھ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے گی۔ عرفان صاحب کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ عائرہ کو اپنے گھر لے آتی ہیں۔ ادھر کامیار گھر آ کر اپنی دادو کو عرفان صاحب کی حالت اور اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ عائرہ سے رشتہ ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ دادو یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ہی آئی تھی اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ مگر کامیار کہتا ہے کہ وہ اس سے اس کے خاندان سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ کامیار اپنے کمرے میں آ کر بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اب عائرہ وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ عائرہ نہیں رہ سکتا۔ پہلے عائرہ اس کی محبت تھی اور اب اس کی عادت بن چکی ہے، اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ دوسری طرف عائرہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ اپنی بہن فلک سے کہتی ہے کہ اس نے اس رشتے کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، مگر اب وہ تھک چکی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس کامیار کے پاس بالکل بھی نہیں جائے گی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہے گی۔ فلک اس رشتے کو بچانے کے لیے ایک لاسٹ کوشش کرتی ہے اور اشتیاق کو کامیار کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اشتیاق کامیار سے پوچھتا ہے آخر بھائی تم کیا چاہتے ہو اور کیوں اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنا چاہ رہے ہو؟ کامیار جواب دیتا ہے کہ وہ صرف عائرہ کی خوشی چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ عائرہ کی خوشی اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہے۔ اشتیاق کامیار کی
सोच को समझ जाता है कि वो बुरा नहीं बल्कि रिश्तों को बचाना चाह रहा है। इसके बाद इश्तियाक इरफान साहब से बात करता है और उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ज़िद करेंगे तो उनकी बेटी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहेगी। आखिरकार इरफान साहब इश्तियाक की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और वो कामियार को एक लास्ट चांस देने पर भी राज़ी हो जाते हैं। इधर आयरा फ़ैसला कर लेती है कि वो मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर कामियार का सामना करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जब वो जाने लगती है तो इरफान साहब को भी एहसास हो जाएगा और वो ख़ुद कामियार को इतला देते हैं कि आयरा जा रही है। वो कहते हैं कि जाकर उसको रोक लो, मैं इस रिश्ते पर राज़ी हो गया हूँ। ये सुनकर कामियार फ़ौरन एयरपोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ आयरा इसे देखकर हैरान रह जाती है, हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि शायद वो तलाक़नामा लेकर आया है, मगर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस बार वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और बताता है कि वो क्यों इससे दूर होना चाहता था। यूँ दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। दोनों का दोबारा से मिलाप हो जाता है और वो एक खुशगवार ज़िंदगी दोबारा से गुजारने लगते हैं। इरफान साहब भी आखिरकार अपने दामाद को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस ड्रामे का अख्ताम हो गया। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा? सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में अब तक के बाद बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुकी है कि जब तक इरफान साहब इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, आयरा और कामियार का रिश्ता ठीक से नहीं चल सकता और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रामे की सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहले वाली किस्त देख रहे हैं, लेकिन आखिरी किस्त तक क्या कुछ होने वाला है वो सब भी इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा बहुत दिलचस्प है और यकीन माने कि सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा जज्बाती होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको रुला देंगे। अपना रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहानी कुछ यूँ है कि इरफान साहब गाड़ी चला रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है वो हर वक्त अपनी बेटी यानी आयरा के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए तबीयत ख़राब होना एक नॉर्मल सी बात, एक फितरी सा अमल है। इत्तेफाक से वहाँ कामियार का ऑफिस का एक लड़का एम्प्लॉय वहाँ से गुज़र रहा होता है जो उन्हें पहचान लेता है कि ये कामियार के ही ससुर हैं। वो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और कामियार को भी इन्फॉर्म कर देता है। इस मौके पर कामियार इरफान साहब का बहुत ज़्यादा साथ देता है। जब इरफान साहब को होश आता है तो कामियार आयरा और इसके घर वालों को भी फ़ोन कर देता है, लेकिन होश में आते ही इरफान साहब अपने दामाद के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रवैया अख्तियार करते हैं और सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। इस पर कामियार को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंग्री हो जाता है, मगर वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, जबकि इरफान साहब का गुस्सा जो कि बेला वजह है थमने का नाम ही नहीं लेता। इसी दौरान आयरा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर इसके वालिद इससे भी नाराज़ होते हैं और इसे देखना तक नहीं चाहते। वो इस कमरे से बाहर जाने को कह देते हैं। आयरा अपने बाप की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ख़ुद को ही कसूरवार समझने लगती है। वो अपने वालिद को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसीलिए खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में वो कामियार के पास जाती है क्योंकि इसने इस मुश्किल वक्त में इसका और इसके ख़ानदान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। आयरा कामियार का शुक्रिया अदा करती है और अपने वालिद के रवैये पर इससे माफ़ी भी मांगती है। इस पर कामियार एक मुख्तलिफ से अंदाज में रद्द अमल देता है।
مطلب اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید اس سے سارے مسئلے کی جڑ وہ خود ہی ہے. اگر وہ آئرہ کو چھوڑ دے تو شاید اس کے جو فادر ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا مل رہا ہے آئرہ؟ جیسے گلے میں کوئی ڈھول تم نے باندھ لیا ہو اور بار بار تمہیں اسے بجانا پڑتا ہے. اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تم اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہ سکو گی. میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی بھی خوشی نہیں ملے گی. یہ سن کر آئرہ خاموش ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. کامیار اپنا ہاتھ چھڑا کر کہتا ہے کہ بہتر ہے یہ رشتہ یہیں ختم ہو جائے. اس رشتے کو مزید گھسیٹنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. آئرہ آنسوں کے ساتھ سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کامیار اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے. آئرہ کی ماں بنش کی حالت دیکھ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اسے گھر لے جائے گی. عرفان صاحب کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ آئرہ کو اپنے گھر لے آتی ہے. ادھر کامیار گھر آ کر اپنی دادو کو عرفان صاحب کی حالت اور اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ آئرہ سے رشتہ ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے. دادو یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ہی آئی تھی اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. مگر کامیار کہتا ہے کہ وہ اس سے اس کے خاندان سے محروم نہیں رکھ سکتا. کامیار اپنے کمرے میں آ کر بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اب آئرہ وہاں موجود نہیں ہوتی. اسے شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ آئرہ نہیں رہ سکتا. پہلے آئرہ اس کی محبت تھی اور اب اس کی عادت بن چکی ہے، اس کی کمزوری بن چکی ہے. دوسری طرف آئرہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہے. وہ اپنی بہن فلک سے کہتی ہے کہ اس نے اس رشتے کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی مگر اب وہ تھک چکی ہے. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس کامیار کے پاس بالکل بھی نہیں جائے گی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہے گی. فلک اس رشتے کو بچانے کے لیے ایک لاسٹ کوشش کرتی ہے اور اشتیاق کو کامیار کے پاس بھیج دیتی ہے. اشتیاق کامیار سے پوچھتا ہے آخر بھائی تم کیا چاہتے ہو اور کیوں اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنا چاہ رہے ہو. کامیار جواب دیتا ہے کہ وہ صرف آئرہ کی خوشی چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آئرہ کی خوشی اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہے. اشتیاق کامیار کی سوچ کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ برا نہیں بلکہ رشتوں کو بچانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد اشتیاق عرفان صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ ضد کریں گے تو ان کی بیٹی ساری زندگی تکلیف میں رہے گی. آخر کار عرفان صاحب اشتیاق کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کامیار کو ایک لاسٹ چانس دینے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. ادھر آئرہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائے گی کیونکہ پاکستان میں رہ کر کامیار کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. جب وہ جانے لگتی ہے تو عرفان صاحب کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ خود کامیار کو اطلاع دیتے ہیں کہ آئرہ جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جا کر اس کو روک لو، میں اس رشتے پر راضی ہو گیا ہوں. یہ سن کر کامیار فوراً ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. وہاں آئرہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، ہکا بکا رہ جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ طلاق نامہ لے کر آیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا دوستوں. اس بار وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیوں اس سے دور ہونا چاہتا تھا. یوں دونوں کے درمیان ساری غلط فہمیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. دونوں کا دوبارہ سے ملاپ ہو جاتا ہے اور وہ ایک خوشگوار زندگی دوبارہ سے گزارنے لگتے ہیں. عرفان صاحب بھی آخرکار اپنے داماد کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو دوستوں اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہو گیا. آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا؟ سیکنڈ لاسٹ اور آخری قسط کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور ہاں آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا.
दोस्तों ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में अब तक के बाद बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुकी है कि जब तक इरफान साहब इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे आयरा और कामयार का रिश्ता ठीक से नहीं चल सकता और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रामे की सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहले वाली किस्त देख रहे हैं, लेकिन आखिरी किस्त तक क्या कुछ होने वाला है वो सब भी इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा बहुत दिलचस्प है और यकीन माने कि सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा जज्बाती होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको रुला देंगे। अपना रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहानी कुछ यूँ है कि इरफान साहब गाड़ी चला रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है वो हर वक्त अपनी बेटी यानी आयरा के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए तबीयत ख़राब होना एक नॉर्मल सी बात, एक फितरी सा अमल है। इत्तेफाक से वहाँ कामयार का ऑफिस का एक लड़का एम्प्लॉय वहाँ से गुज़र रहा होता है जो उन्हें पहचान लेता है कि ये कामयार के ही ससुर हैं। वो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और कामयार को भी इन्फॉर्म कर देता है। इस मौके पर कामयार इरफान साहब का बहुत ज़्यादा साथ देता है। जब इरफान साहब को होश आता है तो कामयार आयरा और इसके घर वालों को भी फ़ोन कर देता है, लेकिन होश में आते ही इरफान साहब अपने दामाद के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रवैया अख्तियार करते हैं और सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। इस पर कामयार को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंग्री हो जाता है, मगर वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, जबकि इरफान साहब का गुस्सा जो कि बेला वजह है थमने का नाम ही नहीं लेता। इसी दौरान आयरा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर इसके वालिद इससे भी नाराज़ होते हैं और इसे देखना तक नहीं चाहते। वो इस कमरे से बाहर जाने को कह देते हैं। आयरा अपने बाप की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ख़ुद को ही कसूरवार समझने लगती है। वो अपने वालिद को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसीलिए खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में वो कामयार के पास जाती है क्योंकि इसने इस मुश्किल वक्त में इसका और इसके ख़ानदान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। आयरा कामयार का शुक्रिया अदा करती है और अपने वालिद के रवैये पर इससे माफ़ी भी मांगती है। इस पर कामयार एक मुख्तलिफ से अंदाज में रद्द अमल देता है, मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है वो दिखा देता है कि वो क्या चाह रहा है। वो कहता है कि शायद इससे सारे मसले की जड़ वो खुद ही है। अगर वो आयरा को छोड़ दे तो शायद इसके जो फादर हैं वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या मिल रहा है आयरा, जैसे गले में कोई ढोल तुमने बांध लिया हो और बार बार तुम्हें इसे बजाना पड़ता है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकोगी, मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। ये सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कामयार अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि बेहतर है ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए, इस रिश्ते को मज़ीद घसीटने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आयरा आंसुओं के साथ सर हिलाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कामयार इसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। आयरा की माँ बिनिश की हालत देखकर इसे गले लगा लेती है और फैसला कर लेती है कि वो इसे घर ले जाएगी। इरफान साहब के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर वो आयरा को अपने घर ले आती है। इधर कामयार घर आकर अपनी दादू को इरफान साहब की हालत और अपने फ़ैसले के बारे में बताना शुरू कर देता है कि वो आयरा से रिश्ता ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। दादू ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई थी और तुम इसको छोड़ना चाहते हो। मगर कामयार कहता है कि वो इससे इसके ख़ानदान से महरूम नहीं रख सकता। कामयार अपने कमरे में आकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब आयरा वहाँ मौजूद नहीं होती।
اسے شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ آئرہ نہیں رہ سکتا۔ پہلے آئرہ اس کی محبت تھی اور اب اس کی عادت بن چکی ہے، اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ دوسری طرف آئرہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ اپنی بہن فلک سے کہتی ہے کہ اس نے اس رشتے کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، مگر اب وہ تھک چکی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس کامیار کے پاس بالکل بھی نہیں جائے گی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی رہے گی۔ فلک اس رشتے کو بچانے کے لیے ایک لاسٹ کوشش کرتی ہے اور اشتیاق کو کامیار کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اشتیاق کامیار سے پوچھتا ہے، آخر بھائی تم کیا چاہتے ہو اور کیوں اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنا چاہ رہے ہو؟ کامیار جواب دیتا ہے کہ وہ صرف آئرہ کی خوشی چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آئرہ کی خوشی اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہے۔ اشتیاق کامیار کی سوچ کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ برا نہیں بلکہ رشتوں کو بچانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اشتیاق عرفان صاحب سے بات کرتا ہے اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ ضد کریں گے تو ان کی بیٹی ساری زندگی تکلیف میں رہے گی۔ آخر کار عرفان صاحب اشتیاق کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کامیار کو ایک لاسٹ چانس دینے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ادھر آئرہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں رہ کر کامیار کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو عرفان صاحب کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ خود کامیار کو اطلاع دیتے ہیں کہ آئرہ جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جا کر اس کو روک لو، میں اس رشتے پر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کامیار فوراً ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں آئرہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ طلاق نامہ لے کر آیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا دوستوں۔ اس بار وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیوں اس سے دور ہونا چاہتا تھا۔ یوں دونوں کے درمیان ساری غلط فہمیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، دونوں کا دوبارہ سے ملاپ ہو جاتا ہے اور وہ ایک خوشگوار زندگی دوبارہ سے گزارنے لگتے ہیں۔ عرفان صاحب بھی آخرکار اپنے داماد کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو دوستوں اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہو گیا۔ آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا؟ سیکنڈ لاسٹ اور آخری قسط کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور ہاں آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ دوستوں ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو میں اب تک کے بعد بہت زیادہ حد تک کلیئر ہو چکی ہے کہ جب تک عرفان صاحب اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، آئرہ اور کامیار کا رشتہ ٹھیک سے نہیں چل سکتا اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرینڈز اب ہم اس ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری سے پہلے والی قسط دیکھ رہے ہیں، لیکن آخری قسط تک کیا کچھ ہونے والا ہے وہ سب بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ڈرامہ بہت دلچسپ ہے اور یقین مانیں کہ سیکنڈ لاسٹ اور آخری قسط بہت زیادہ جذباتی ہونے والی ہے اور اس میں بہت زیادہ جذباتی سین آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو رلا دیں گے۔ اپنا ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ عرفان صاحب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ہر وقت اپنی بیٹی یعنی آئرہ کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اس لیے طبیعت خراب ہونا ایک نارمل سی بات، ایک فطری سا عمل ہے۔ اتفاق سے وہاں کامیار کا آفس کا ایک لڑکا امپلائی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے جو انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ کامیار کے ہی سسر ہیں۔ وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور کامیار کو بھی انفارم کر دیتا ہے۔
इस मौके पर कामियार इरफान साहब का बहुत ज़्यादा साथ देता है। जब इरफान साहब को होश आता है तो कामियार आयरा और इसके घर वालों को भी फ़ोन कर देता है, लेकिन होश में आते ही इरफान साहब अपने दामाद के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रवैया अख्तियार करते हैं और सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। इस पर कामियार को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंग्री हो जाता है, मगर वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, जबकि इरफान साहब का गुस्सा जो कि बेला वजह है थमने का नाम ही नहीं लेता। इसी दौरान आयरा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर इसके वालिद इससे भी नाराज़ होते हैं और इसे देखना तक नहीं चाहते। वो इस कमरे से बाहर जाने को कह देते हैं। आयरा अपने बाप की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ख़ुद को ही कसूरवार समझने लगती है। वो अपने वालिद को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती, इसीलिए खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में वो कामियार के पास जाती है, क्योंकि इसने इस मुश्किल वक्त में इसका और इसके ख़ानदान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। आयरा कामियार का शुक्रिया अदा करती है और अपने वालिद के रवैये पर इससे माफ़ी भी मांगती है। इस पर कामियार एक मुख्तलिफ से अंदाज़ में रद्द अमल देता है, मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है वो दिखा देता है कि वो क्या चाह रहा है। वो कहता है कि शायद इससे सारे मसले की जड़ वो खुद ही है। अगर वो आयरा को छोड़ दे तो शायद इसके जो फादर हैं वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या मिल रहा है आयरा, जैसे गले में कोई ढोल तुमने बांध लिया हो और बार बार तुम्हें इसे बजाना पड़ता है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकोगी, मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। ये सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कामियार अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि बेहतर है ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए, इस रिश्ते को मज़ीद घसीटने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आयरा आंसुओं के साथ सर हिलाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कामियार इसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। आयरा की माँ बिनिश की हालत देखकर इसे गले लगा लेती है और फैसला कर लेती है कि वो इसे घर ले जाएगी। इरफान साहब के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद इनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर वो आयरा को अपने घर ले आती है। इधर कामियार घर आकर अपनी दादू को इरफान साहब की हालत और अपने फ़ैसले के बारे में बताना शुरू कर देता है कि वो आयरा से रिश्ता ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। दादू ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई थी और तुम इसको छोड़ना चाहते हो। मगर कामियार कहता है कि वो इससे इसके ख़ानदान से महरूम नहीं रख सकता। कामियार अपने कमरे में आकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब आयरा वहाँ मौजूद नहीं होती। इसे शिद्दत से ये एहसास होता है कि वो विदाउट आयरा नहीं रह सकता। पहले आयरा इसकी मोहब्बत थी और अब इसकी आदत बन चुकी है, इसकी कमज़ोरी बन चुकी है। दूसरी तरफ आयरा भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो अपनी बहन फलक से कहती है कि इसने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर अब वो थक चुकी है। वो फ़ैसला करती है कि वो वापस कामियार के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी और अपने वालिद साहब के साथ ही रहेगी। फलक इस रिश्ते को बचाने के लिए एक लास्ट कोशिश करती है और इश्तियाक को कामियार के पास भेज देती है। इश्तियाक कामियार से पूछता है, आखिर भाई तुम क्या चाहते हो और क्यों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करना चाह रहे हो। कामियार जवाब देता है कि वो सिर्फ़ आयरा की खुशी चाहता है और इसे लगता है कि आयरा की खुशी इसके साथ नहीं बल्कि इसके पेरेंट्स के साथ है। इश्तियाक कामियार की सोच को समझ जाता है कि वो बुरा नहीं बल्कि रिश्तों को बचाना चाह रहा है। इसके बाद इश्तियाक इरफान साहब से बात करता है और उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ज़िद करेंगे तो उनकी बेटी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहेगी। आखिरकार इरफान साहब इश्तियाक की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और वो कामियार को एक लास्ट चांस देने पर भी राज़ी हो जाते हैं। इधर आयरा फ़ैसला कर लेती है कि वो मुल्क छोड़कर
बैरून मुल्क चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर कामियार का सामना करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जब वो जाने लगती है तो इरफान साहब को भी एहसास हो जाएगा और वो ख़ुद कामियार को इत्तला देते हैं कि आयरा जा रही है। वो कहते हैं कि जाकर उसको रोक लो, मैं इस रिश्ते पर राज़ी हो गया हूँ। ये सुनकर कामियार फ़ौरन एयरपोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ आयरा इसे देखकर हैरान रह जाती है, हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि शायद वो तलाक़नामा लेकर आया है, मगर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस बार वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और बताता है कि वो क्यों इससे दूर होना चाहता था। यूँ दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। दोनों का दोबारा से मिलाप हो जाता है और वो एक खुशगवार ज़िंदगी दोबारा से गुजारने लगते हैं। इरफान साहब भी आखिरकार अपने दामाद को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस ड्रामे का अख्ताम हो गया। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा? सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में अब तक के बाद बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुकी है कि जब तक इरफान साहब इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे, आयरा और कामियार का रिश्ता ठीक से नहीं चल सकता और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रामे की सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहले वाली किस्त देख रहे हैं, लेकिन आखिरी किस्त तक क्या कुछ होने वाला है वो सब भी इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा बहुत दिलचस्प है और यकीन माने कि सेकंड लास्ट और आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा जज्बाती होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको रुला देंगे। अपना रिव्यू शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कहानी कुछ यूँ है कि इरफान साहब गाड़ी चला रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें हल्का सा हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है वो हर वक्त अपनी बेटी यानी आयरा के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए तबीयत ख़राब होना एक नॉर्मल सी बात, एक फितरी सा अमल है। इत्तेफाक से वहाँ कामियार का ऑफिस का एक लड़का एम्प्लॉय वहाँ से गुज़र रहा होता है जो उन्हें पहचान लेता है कि ये कामियार के ही ससुर हैं। वो फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और कामियार को भी इन्फॉर्म कर देता है। इस मौके पर कामियार इरफान साहब का बहुत ज़्यादा साथ देता है। जब इरफान साहब को होश आता है तो कामियार आयरा और इसके घर वालों को भी फ़ोन कर देता है, लेकिन होश में आते ही इरफान साहब अपने दामाद के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रवैया अख्तियार करते हैं और सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। इस पर कामियार को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एंग्री हो जाता है, मगर वो ख़ुद को संभालने की कोशिश करता है, जबकि इरफान साहब का गुस्सा जो कि बेला वजह है